नमस्कार। पुंडीर भगत मंथन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। श्रोताओं, आपको ध्यान होगा हमने जो मंथन किया था पहले, और जो भाषा के बारे में हमने एक बार आपसे बातचीत की होगी, चर्चा की होगी, तो आज वो बात सामने आ गई है। जो हिंदी भाषा के नाम पे जो मार पिटाई हो रही है बॉम्बे में, तो ये तो हमने पहले भी बोला था आपको। और ऊपर से आपने एक चीज़ और देखी होगी, साउथ से वो स्टालिन जो गाली दे रहा था पहले, डेंगू मलेरिया कहता सनातन धर्म को, आपने उनको भी सुना होगा कि हाँ भाई, हिंदी जो है स्कूलों में ज़बरदस्ती क्यों पढ़ाई जा रही है। जबकि आपको याद होगा, जो लोग पहले स्कूलों में हिंदी जब पढ़ाई जाती थी, जो अनिवार्य भाषा थी, आज से 82, 80, 79 और इसके बाद तक भी आपको याद होगा कि हिंदी में जो फेल हो जाता था उसको ग्रेस नहीं मिलता था, और किसी सब्जेक्ट में अगर वो थोड़ा सा नंबर अगर उसके कम हो गए तो उसको ग्रेस मिल जाता था, लेकिन हिंदी में नहीं मिलता था। तब क्या कानून था और अब क्या कानून है। तो लोगों को ये तो समझने वाली बात होगी कि क्या ये नया कानून है, और क्या हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य करने में दिक्कत क्या है। और जो पहले से है, अब पहले जो बोर्ड होता था 10वीं का, इलाहाबाद बोर्ड, अब तो उत्तराखंड बोर्ड हो गया है या किसी भी क्षेत्र का, तो उसमें जो हिंदी अनिवार्य होती थी, तब वो हिंदी अनिवार्य क्यों थी, और आज यही लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं कि हिंदी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। जबकि हमारा तो ये मानना है, देखिए, भाषा ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और भाषा ज्ञान हर इंसान को होना चाहिए। लेकिन ये जब राजनीतिक क्षेत्र में आ जाती है तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और साउथ में तो आपने सुना होगा, बहुत पहले से ही हिंदी को वहाँ पे कोई जगह नहीं देते, जबकि क्या है, ये हिंदुस्तान है। हमने पहले भी कहा था आपको, आज फिर कह रहे हैं कि जो ये आखिर ये हिंदी का बहिष्कार है क्यों। दरअसल इनको सिर्फ राजनीति अपनी करनी है, बाकी हिंदी का जो समझदार लोग हैं इस देश में, जो भाषा ज्ञान जानना चाहते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी थे, उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो ये लोगों ने वैमनस्यता फैलाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। ये आपको भी सोचना है, हमको भी सोचना है, सबको सोचना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और एक चीज़ और कहूँगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सनातन धर्म क्या है, सत्य सनातन। और जो कथाओं के बारे में हमने जो मंथन के करके आपको बताया था कि कथाएं 3 प्रकार से होती हैं। जब हम श्रीमद् भागवत की बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत 3 तरह से होती है। वो आपको मैंने पहले कहा था, फिर एक बार याद दिलाता हूँ। एक होता है कथावाचक के रूप में श्रीमद् भागवत करना, एक होता है सत्संग के माध्यम से, वहाँ भी श्रीमद् भागवत की चर्चा होती है, और एक होता है श्रीमद् भागवत महायज्ञ। श्रीमद् भागवत महायज्ञ में जो यज्ञ कराने वाले व्यासपीठ जिसको बोलते हैं, उस व्यासपीठ में बैठने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को होता है जिसने ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और उसकी जो अन्य जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, उसका पालन करता हो,
जो गृहस्थ में ना हो किसी भी प्रकार से, वही व्यासपीठ में बैठने का अधिकारी है। बाकी और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। कथा कोई भी कर सकता है, ज्ञान कोई भी ले सकता है, कोई बंधन नहीं है। और जिस तरह की समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश आज तक लोग कर रहे हैं, वो आप लोगों को देखना है। कौन लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और कौन समाज के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आपको फिर से ये चर्चा में बता रहे हैं। और जो अपने आप को नेता या बहुत बड़े ज्ञान के वो समझ रहे हैं, सागर ज्ञान दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। दरअसल उनका सिर्फ एक ही मकसद है, राजनीति। राजनीति और राजनीति उनको आपके काम से, आपके रोज़गार से, आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और आप संभल कर रहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ, नमस्कार। कल फिर जो देश में जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो घटना एक अभी बिहार में हुई है, 3-4 लोगों को जला के मार दिया है। और वहाँ का एक नेता उठ के क्या कहता है कि धीरेंद्र शास्त्री का जो ये काम है, मतलब उसमें उनके गांव में अगर वो शिक्षा नहीं दे सके, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, अगर ये इस शिक्षा के अंदर थोड़ा सा जो सामाजिक शिक्षा होती है उसको नहीं दे पाए, अभी भी अंधविश्वास में उनका प्रदेश घिरा हुआ है, तो उन नेताओं को अपने आप में सोचना पड़ेगा। और जो लोग दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, धीरेंद्र शास्त्री जैसे भी कर रहा है, क्या कर रहा है हमें नहीं पता, उनके अपने निजी वो हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो भी गलत है। जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, वो भी गलत है। क्योंकि ये हिंदुस्तान ही है और हिंदुस्तान को ना कोई चेंज कर सकता है, इसमें कोई बदलाव कोई कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।